हैं खबरों की ओर। रायपुर में क्रांति सेना के अमित बघेल द्वारा महापुरुषों के प्रति अभद्र भाषा के उपयोग पर अग्रवाल समाज सड़कों पर उतर आया। समाज के सैकड़ों लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव कर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की। अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष किशन अग्रवाल और सभा अध्यक्ष विजय अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया। समाजजनों ने कहा कि इस अमर्यादित बयान से पूरे देश भर में आक्रोश है और अन्य जिलों में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश साहू हमारे पूरी जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, रायपुर में क्रांति सेना के जो अमित बघेल हैं उनके द्वारा महापुरुषों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके बाद अग्रवाल समाज के लोग जो है अब उनमें आक्रोश बढ़ गया है, गुस्से में है, नाराज़ है। उन्होंने कोतवाली थाने का घेराव किया और जो आरोपी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। क्या है पूरा मामला? क्रांति सेना के जो प्रमुख है अमित बघेल द्वारा जो इस तरीके से महाराजा अग्रसेन जी और भगवान झूलेलाल के इसके अलावा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो इस तरीके से अभद्रता बयान देने पर जो है कहीं न कहीं अग्रवाल समाज और सिंधी समाज में जो है उबाल देखने को मिला है। कल देर रात जो है अग्रवाल समाज के द्वारा कोतवाली थाने का घेराव किया और इस दौरान जो है जिस तरीके से अभद्रता यहाँ पर किए गए थे उनको लेकर जो है कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष किशन अग्रवाल और अग्रवाल सभा के अध्यक्ष विजय अग्रवाल के नेतृत्व में कोतवाली थाने में जो है सीएसपी केसरी नंदन नायक के समर्थन में जो है ज्ञापन सौंपा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और इस मामले पर एफआईआर भी दर्ज जो है की गई है अमित बघेल के खिलाफ और उन पर जो है अलग अलग कई धाराओं पर जो है अमर्यादित बयान शब्दों का प्रयोग करना और समाज से ठेस पहुंचाने तमाम तरीके से जिस तरीके से उन्होंने अभद्रता का बयान दिया था उसके बाद कहीं न कहीं अग्रवाल समाज में उबाल देखने को मिला था और कोतवाली थाना में इस मामले पर जो है एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच जो है यहाँ पर जो है कोतवाली पुलिस कर दी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ जोहार छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू जी भी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है। अमित बघेल जी जुड़ चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। अमित बघेल जी स्वागत है एशियन न्यूज़ में आपका। अमित बघेल जी, सवाल ये है अमित बघेल जी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया क्रांति सेना के अमित बघेल के द्वारा। लगता है उनसे एक बार संपर्क जुड़ चुका है। जोहार अध्यक्ष के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित बघेल जी, आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और महापुरुषों को लेकर, जिसके बाद अग्रवाल समाज के लोग काफी भड़के हुए हैं, एफआईआर भी दर्ज कराई गई है आपके खिलाफ। अमित बघेल जी, प्रक्रिया मन करे कानून की प्रक्रिया के माध्यम से अब कानून तय करी कि मैं गलत बोले हो कि सही बोले हो। एक बात, दूसरी बात ये है जब अजीत जोगी जी के मूर्ति तोड़े जाते के भावना आती है तब जाकर के एफआईआर कराए वाले मन नहीं जाए। जब वीर नारायण सिंह जी की मूर्ति तोड़कर कचरा गाड़ी फेंकते तो यही समाज है टिकट विधानसभा के टिकट मांगे पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाकर के टिकट मांग के बोला बसना के विधायक बनाते तब इधर मन के भावना हत नहीं हो। जब गुरु घासीदास बाबा जी के मूर्ति ला शौचालय में चटकाथे विद्यार्थी परिषद के एबीवीपी के माध्यम से ताजगर मन के भावना आहत नहीं हुआ है। तब मन जाकर के एफआईआर करा नहीं रहा है। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के मूर्ति में जब कालिक पोते जाते ताजगर मन के भावना आहत नहीं हुआ है। कैसे तो मन अपना छत्तीसगढ़ है। तो मतलब ये थोड़ी ना अमित बघेल जी की फिर आप अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे? अभद्र भाषा के प्रयोग करने के लिए मैं तो पूछा था मोर शब्द थोड़ा सा ध्यान दे करके सुनो ना जी। काय बोले थे ना, जरा रिपीट करो। कौन जानी कहाँ ला है कौन है नहीं जाना हमन। नहीं जाना हमन कौन है काय थे ला अगर मन की मूर्ति लगा तो ये प्रदेश में कौन है। और छत्तीसगढ़ी भाषा अगर समझ में नहीं आवे तो
राजभाषा बने हैं छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ी भाषा। हाँ कौन जानी कौन रहा लिया है, कहाँ ला है, एकर मन के मूर्ति लग छे, एकर मन के मूर्ति लग कोनो तो रहे नहीं। वो मछली वाला भगवान कौन, मछली वाला भगवान नहीं बोले नहीं ना। सर, देखिए अमित भाई, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर सवाल फिर वही उठेगा कि आप किसी भी महापुरुषों को लेकर आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर आप कहें कि आप ध्यान से सुनिए हमने क्या कहा था। सर ऐसे थोड़ी ना अग्रवाल समाज के लोग वहां पहुंच गए। आपसे क्या, अग्रवाल समाज और आपके बीच में क्या है? नहीं, अग्रवाल समाज के महापुरुष ओकर अभद्र भाषा के प्रयोग करें तो तकलीफ आगे। मोर देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह जी के मूर्ति ला यही अग्रवाल समाज नहीं, के वो देखिए वो शांत हैं, उनकी अपनी एक अलग चीज है, लेकिन आप थोड़ी ना फिर जाके आप किसी को भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर देंगे। आपको अधिकार किसने दिया अमित बघेल जी इस बात मोर का? नहीं, मोर पुरखा के अपमान करे का अधिकार कौन आपके पुरखा का अपमान कर रहा है? और किसने आप नहीं, आपको किसने अधिकार? आप भी जाइए FIR करा देते, लेकिन आपको अधिकार अमित बघेल जी किसने दिया कि आप किसी भी महापुरुषों का अपमान करेंगे? आपको अधिकार है क्या ये? शासन प्रशासन नंबर बात में सुनी के 151 के धारा तक नहीं लगाए और बल्कि वाला विधानसभा भेज करके विधायक बनाए। सर कुछ भी करें, लेकिन आप क्या आप मुझे ये बताइए, क्या आपको अधिकार है किसी महापुरुषों का अपमान करने का, अभद्र शब्दों का को कहने का? अधिकार तो कोनो नहीं है। तब फिर कैसे आप अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जब अधिकार कोनो नहीं है? नहीं, तो काहे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया संपत गया? अग्रवाल कौन अधिकार दी कि मोर पुरखा मूर्ति तौर पे कचरा गाड़ी फेंके जाए? वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह जी। सर फिर आप वही बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपके पास कानून है, आपको अगर लगता है कुछ गलत हो रहा है कानून का सहारा लीजिए, लेकिन ये थोड़ी ना है कि आप बैठकर किसी को गाली देंगे, किसी महापुरुष को। कानून हमारी बात में सुनते नहीं करे तो कानून बात नहीं सुन रहा है तो आप गाली देंगे और जाकर कुछ भी कर देंगे। कानून से बढ़कर है, देश से बढ़कर है क्या आप अमित बघेल जी? न संविधान से बढ़ के कोनो है, नहीं न तो कानून संविधान, से आप बढ़ तो के अब संविधान कोनो से है। बढ़कर ही है ना। आप कह रहे हमारे महापुरुषों को ये कहा गया, किसने क्या कहा है? और आप फिर आप उस पर कह रहे हैं नहीं हमारे महापुरुषों को कहा गया, कानून बात नहीं सुन रहा है। कौन कानून बात नहीं सुन रहा है? किसके पास गए थे कि आपकी बात नहीं सुनी गई? हमारे गुरु घासीदास बाबा के फोटो ला सर किसके पास अमित बघेल जी आप गए थे कि आपकी बात नहीं सुनी गई? कह रहे हैं तो हमारे ऊपर FIR करके मोर 18 मतलब 18 सर गलत करेंगे आप गलत करेंगे, फिर आप सोचेंगे FIR नहीं होगी क्या? फिर आप कह दें कि नहीं, जो जिसको FIR करनी है करे, पुलिस देख लेगी क्या करना है, तो मतलब आप कुछ भी होगा वो करते रहेंगे। नहीं, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करना, हाँ अगर गलत है लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र क्या कहता है अमित बघेल जी? लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, और लोकतंत्र का मतलब क्या है जरा बताइए। लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करें। हाँ, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन का क्या, उसका भी मतलब क्या है? लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन का मतलब क्या है? हमारा जेल भेजी। हाँ सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं आपको मिलता है कि आप जिसको भी चाहेंगे उसको अभद्र भाषा का प्रयोग कर देंगे। अभद्र भाषा का आएगी, जो मर्जी आएगा आप वो बोलेंगे, किसी भी महापुरुष को कुछ भी बोल देंगे। नहीं, मोला एक चीज बता, अभद्र भाषा का है? मोर पुरखा मूर्ति टोरी, मोर पुरखा मन के मुंह में काली पोथी, मोर पुरखा मन के अमित बघेल जी जो गलत कर रहा है उसको तो कानून गिरफ्तार करेगा ना। कानून है, आप कौन है? नहीं, कानून है तभी। आप कौन है? अमित बघेल जी कौन है? अमित बघेल जी कौन है? अमित बघेल जी कौन है? मैं भारत देश के नागरिक हूँ। भारत देश के नागरिक है। कानून है क्या आप? कोर्ट है क्या आप? जज है क्या आप? इन तीनों में से अरे मैं कब कहा था मैं कानूनों की है? तो सर मैं तो पूछ ही रहा हूँ, आप क्या है? कानून भी नहीं है, कोर्ट भी नहीं है, जज भी नहीं है, और आप कुछ भी आप कह रहे हैं कि मैं नागरिक हूं। तो नागरिक का मतलब ये थोड़ी ना कि आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। हम लोगों के संवैधानिक अधिकार है कि नहीं? सर संवैधानिक अधिकार क्या दिया गया है आपको? संविधान पढ़े, संविधान पढ़े, क्या अधिकार दिया गया है? किस संविधान में क्या अधिकार दिया गया है बताइए मुझे। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब कुछ नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। फिलहाल समय कम है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद अमित बघेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।